माउंट आबू में बीजेपी का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग समापन सत्र में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। कहा, कोई पार्टी से बड़ा नहीं होता है, पार्टी का भला होगा तो आपका भला होगा, सबकी बारी आती है, मैं नहीं हम का भाव रखें, राजनीति में घर वालों को इन्वॉल्व मत करो, आपको बनाने के लिए कार्यकर्ता है ना कि घर वाले, घर का एक ही दरवाजा हो जो आपकी तरफ ही हो। कोई कहे मुझे पार्टी में 20 साल हो गए, मेरा क्या हुआ, ऐसी सोच से पहले सोचिए आपका 20 साल में कितना योगदान रहा। तो ये अहम बातें संबोधन की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया और संबोधित करते हुए उन्होंने ये अहम बात कही, मूल मंत्र यहां कार्यकर्ताओं नेताओं को दिया। संबोधित करते उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं होता है, पार्टी का अगर भला होगा तो आपका भला होगा, सबकी बारी आती है, मैं नहीं हम का भाव रखें, राजनीति में घर वालों को इन्वॉल्व मत करो, आपको बनाने के लिए कार्यकर्ता है ना कि घर वाले, घर का एक ही दरवाजा हो जो आपकी तरफ ही हो। कोई कहे कि मुझे पार्टी में 20 साल हो गए, मेरा क्या हुआ, तो ऐसी सोच से पहले जरा आप सोचें कि आपका 20 साल में पार्टी के लिए कितना योगदान रहा। 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग खत्म हुआ है, अभ्यास वर्ग खत्म हुआ है, माउंट आबू में जारी था और आज इसका समापन सत्र था। समापन सत्र को संबोधित किया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। उन्होंने संबोधित करते हुए अहम बातें कही कि मैं नहीं हम का भाव रखें। कोई कहे कि मुझे पार्टी ने 20 साल में क्या दिया, तो उससे पहले जरूर सोचिए कि 20 साल में आपका कितना योगदान पार्टी के लिए रहा। और आज इसी साथ संपन्न हुआ ये बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग। तो बेहद अहम आज संबोधन भी था जेपी नड्डा का। मिलेगा लाभ, जितनी मेरी क्षमता उतना लाभ मिलेगा। हम काहे के लिए हैं, जो भी लाभ मांगेगा, जो भी लाभ मिलेगा वो तो पूरा मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं। बचा क्या उनके पास, कांग्रेस के पास कहीं जमीन तो बची नहीं उनकी, इसलिए हमला बोलने के अलावा, उल्टा सीधा बोलने के अलावा कुछ बचा नहीं है। अब देश में इस तरह की राजनीति हो गई है कि झूठ और फेर अब नहीं चलने वाला है। अब मेरे समर्थक क्या देखते हैं वो आपको ज्यादा पता है, बाकी मैं एक कार्यकर्ता के नाते हूँ, कार्यकर्ता ही रहना चाहता हूँ। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम, सबसे पहले तो जानना यही चाहेंगे 3 दिवसीय प्रशिक्षण अभ्यास वर्ग जिस तरह से रहा है बीजेपी का, वो कैसा रहा, और खासतौर से कह सकते हैं कि निचोड़ इसका रहा है आज संबोधन जेपी नड्डा का। ऐश्वर्य, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, शायद तक कोई तकनीकी खामी है या नेटवर्क का इशू आ रहा है, वापस आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच ये अहम तस्वीरें जहां माउंट आबू में समापन सत्र में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। भव्य स्वागत जेपी नड्डा का आज यहाँ माउंट आबू पहुंचने पर किया गया था और उसके बाद माना भी यही जा रहा था कि मूल मंत्र यहाँ पर देकर जाएंगे। विधानसभा चुनाव अगले साल राजस्थान में है, राजस्थान का संगठन और ज्यादा मजबूत हो और पूरी क्षमता के साथ हर एक कार्यकर्ता नेता चुनाव की तैयारियों में जुट जाए, ये एक कह सकते कि मूल मंत्र जेपी नड्डा देकर जाएंगे। लेकिन बेहद अहम उनका संबोधन। और चलिए एक बार फिर से सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम आज जेपी नड्डा का संबोधन भी रहा है, किस तरह से मूल मंत्र कार्यकर्ताओं नेताओं को वो देकर गए? देखिए, उन्होंने कहा कि सभी लोग जो है वो पार्टी के लिए जुटे रहें, पार्टी में मैं का भाव ना रखें, हम का भाव रखें, पार्टी को सर्वोपरि माने। कांग्रेस पर उन्होंने कटाक्ष किए, उन्होंने कहा कि वो परिवार की पार्टी है, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उन्होंने एक बड़ी बात बोली, उन्होंने कहा कि पार्टी में परिवार को इन्वॉल्व ना करें, पार्टी में कोई किसी तरीके से परिवार को इन्वॉल्व ना करे, आपका दरवाजा सिर्फ आप तक आता हो, दूसरे किसी के पास ना खुलता हो। यानी कि परिवारवाद राजनीति में पूरी तरीके से दूर रहे। यदि आप भी भारतीय जनता पार्टी में किसी पद पर हैं तो परिवार को इन्वॉल्व कतई ना करें।
एक और महत्वपूर्ण बात बोली, उन्होंने कहा कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती, हमेशा सीखते रहना चाहिए, इसीलिए प्रशिक्षण वर्ग होता है। यदि कोई यहाँ प्रशिक्षण वर्ग में नहीं आता है तो ये मानकर चलिए कि वो अपने आप की तीसरी करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह भी बोली कि आप चुनाव की तैयारियों में जुट जाइए, चुनाव की बात उन्होंने बोल दी। उसके अलावा जेपी नड्डा ने जब अपना करीब 1.5 घंटे सवा घंटे का संबोधन दिया तो इस पूरे संबोधन के दौरान उन्होंने पार्टी को एकजुट रहने का आह्वान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की तारीफ की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में जो मैसेज दिया वो आगे नीचे तक के कार्यकर्ता तक पहुंचाना है, ये मैसेज उन्होंने दिया। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं की बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं जो जन जन तक पहुंचती हैं और समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति तक को उन योजनाओं का फायदा मिलता है। तो इस पूरे दौरे के दौरान जेपी नड्डा ने सीधे तौर पर कई बातें इशारों में कह दी। उन बातों पर अब गौर फरमाएं तो कुल मिलाकर कहें तो एकजुटता की बात वो कहकर गए हैं, चुनाव की तैयारियों को बात कहकर गए हैं, 2023 और 24 में जुट जाने का आह्वान करके गए हैं। और इस दौरान बहुत ज्यादा देर तक वो नहीं रुके, लेकिन इतनी सी देर में कार्यकर्ताओं को कई मैसेज ये देकर चले गए। जेपी नड्डा का ये पहला दौरा नहीं है, अध्यक्ष बनने के बाद वो कई बार राजस्थान आ चुके हैं। तो इस दौरे के बाद अब इंतजार रहेगा कि इसके बाद का दौरा उनका क्या रहेगा और किस तरीके का रहेगा और किस तरीके से कार्यकर्ताओं को संबोधन देंगे। लेकिन इस दौरे के जरिए एक बात साफ पता चल गई है कि अब 2023 की चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जुट जाएगी। श्वेता, चलिए, बहुत शुक्रिया ईश्वर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बिल्कुल यही भाव यहाँ पर रहे कि पूरी तरह से जुट जाएं चुनाव में, तैयारियों में, क्योंकि कभी भी किसी पार्टी की जीत होती है तो कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही जीत संभव हो पाती है। और ये माउंट आबू से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रशिक्षण वर्ग तो खत्म हो गया, समापन उसका हो गया, लेकिन इसके बावजूद कुछ और अहम कार्यक्रम माउंट आबू में। तो माउंट आबू की ही ये अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां समापन सत्र होने के बाद 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग था संपन्न होने के बाद माउंट आबू में ही एक और अहम कार्यक्रम जिसमें शामिल हुए जेपी नड्डा। हम आदरणीय भ्राता जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का अभिवादन मृत्युंजय भाई कर रहे हैं। भ्राता ब्रिजमुन जी का अभिनंदन मृत्युंजय भाई कर रहे हैं। जयंती बेन का भी पुष्पों से स्वागत, श्रीमती नड्डा जी का भी स्वागत अभिनंदन हो रहा है। जितने भी हमारे मंच पर उपस्थित एमएलए, एमपीज, भिन्न भिन्न पदाधिकारी, बीजेपी के उन सभी का अभिवादन अभिनंदन हो रहा है।